अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 एनाटॉमी फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड को डिटेल में पढ़ा था, उसकी सारी टाइप्स पढ़ी थी, जितनी भी 3 हमने टाइप पढ़ी थी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। के ब्लड 3 सेल्स से बना हुआ होता है। कौन कौन से सेल होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये 3 सेल मिलकर ब्लड बनाते हैं। तो आगे हम लोगों ने नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स भी स्टार्ट कर लिया था, उनको भी हम लोगों ने थोड़ी सी उसकी पहचान वगैरह पढ़ ली थी, उसकी कंपोजिशन पढ़ ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम लोगों ने उसके फंक्शंस डिटेल से पढ़ने हैं कि वो जो रेड ब्लड सेल है जो कि सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट का बना हुआ होता है, उसके काम क्या है, वो क्या क्या हमारे जिस्म के अंदर करता है, हमारे जिस्म के अंदर खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 49 पे आ जाओ, वहां से स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कि रेड ब्लड सेल्स के क्या क्या काम हैं। पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड, अगर हम सिर्फ ब्लड की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की नहीं, ब्लड की, ब्लड का सबसे बड़ा काम क्या है? ब्लड का सबसे बड़ा काम है ट्रांसपोर्टेशन, कि ब्लड हमारे जिस्म के अंदर हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, खास तौर पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि दूसरे केमिकल्स को, हार्मोन्स को, इन चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ब्लड का सबसे ज्यादा काम बड़ा क्या है कि वो हमारे पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये काम सबसे ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर कौन परफॉर्म करता है? ये हमारे अंदर रेड ब्लड सेल परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए कारआमद होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग अपने मुंह के अंदर से अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर देगा और क्या बनाएगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन यहाँ से वहां जा रहा है, वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की मदद से हो रहा है। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन हुआ था रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाला हीमोग्लोबिन, तो वो क्या बनाया था उसने? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और 97% जो सी हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्ब हीमोग्लोबिन। अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। अब जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है वो तो ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, लेकिन इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। वो कैसे? क्या हीमोग्लोबिन जो है हमारे जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो हम लोग खुराक खाते हैं, जब खुराक टूटती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलेगा और क्या बनाएगा? कार्ब हीमोग्लोबिन बना देगा। ठीक है, अब लेकिन हीमोग्लोबिन 97% जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाता है और सिर्फ 30% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हमारे जिस्म के अंदर। तो समझ आ गई, 2 बड़े काम रेड ब्लड सेल्स के या ब्लड के क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना। वो किस तरह? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है और कार्ब हीमोग्लोबिन बनता है। ये दोनों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? बफरिंग एक्शन और एसिड बेस बैलेंस। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स रेगुलेट्स H पॉजिटिव आयन, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमें पता है कि ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4 के जो हमारे ब्लड है वो अल्कलाइन है, बेसिक है नेचर। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, उसके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद है आयनिक बैलेंस। रेड ब्लड सेल्स मेंटेन आयनिक बैलेंस। जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर जितने भी आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, उनको भी मेंटेन रखता है, उनका भी बैलेंस बरकरार रखता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल्स हेल्प टू मेंटेन दी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब जो हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स है ना, वो खून के गाढ़ेपन को भी बरकरार रखते हैं। हमें पता है कि जो खून है हमारा 5% पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो वो जो पानी जो खून का गाढ़ापन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो रेड ब्लड सेल्स कर रहा है। अगर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगे तो खून ज्यादा गाढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो खून कम गाढ़ा होगा। ठीक है, ये पता है। आगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, एक और फंक्शन क्या है? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड ग्रुप भी बताते हैं। क्यों, कैसे बताते हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप
ग्रुप होगा, अगर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। रेड ब्लड सेल्स कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स लाइक एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आरएच फैक्टर। दिस हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो अगर हम लोगों ने पता करवाना है कि अगर आप लोगों ने ब्लड डोनेट करना है या लेना है, ठीक है, तो उससे आप लोगों का पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा, तो वो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए वो लोग रेड ब्लड सेल्स की अंदर की एंटीजन को देखेंगे। अगर उसके अंदर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। मैं आगे बता चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेट और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कब होती है, कब रुकती है, ठीक है, ये सारा हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बनते हैं, ठीक है, वो हम लोग पैदाइश से लेकर एंड तक देखेंगे कि कहाँ कहाँ बनते हैं और किस टाइम पीरियड में नहीं बनते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है। अब पहला क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई का मतलब तीन, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा पहले 3 माह की प्रेगनेंसी पहले 3 माह का होता है, तब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द यॉर्क सैक। तो रेड ब्लड सेल्स जो उनसे होते हैं वो जर्दी की थैली नुमा शक्ल होती है, जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले ऑर्गन्स नहीं होते, पहले 3 माह के अंदर उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह जितने भी लीवर किडनी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, वो एक बस सैक टाइप होता है, ठीक है। उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, पहले 3 माह में रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 मंथ, तो अगले 3 से 6 माह का 3 महीने का जो दौरानिया, उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस मोस्टली इन लीवर, इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। पहले तो वो यॉर्क सैक के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, फिर अगले 3 माह में कहाँ बनना शुरू होते हैं, अगले 3 माह के अंदर जो लीवर के अंदर हमारा स्प्लीन है ना, उसके अंदर बनना शुरू होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम जो उनसे लिम्फ नोड से बना हुआ है, जो ऐसा सिस्टम जो केमिकल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाता है पूरे हमारे जिस्म के अंदर, तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, जब अगले 3 माह की बात की जाए, 6 से 9 महीने, ठीक है, 6 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड अप टू 5 years, ठीक है, 5 साल तक, आखिरी 3 महीने से 5 साल तक जो रेड ब्लड सेल्स हैं आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, जो हड्डी का गुदा होता है ना, उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि यॉर्क सैक के अंदर बनना शुरू होते हैं, उसके बाद लीवर में, स्प्लीन के अंदर, और उसके बाद लिम्फ नोड्स में, और फिर अगला जो 3 महीने का दौरानिया, आखिरी वाला जो उनका दौरानिया, तब रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनना शुरू होते हैं, तब रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो बनना शुरू होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स की असल जगह, जहाँ से वो फिर आगे 20 साल तक बनना शुरू, वहीं से बनते हैं, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 20 years, जब उम्र 20 साल से ज़्यादा हो जाए, फिर क्या होगा, लॉन्ग बोन्स डू नॉट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, तो जो लंबी हड्डियां हमारे जिस्म की वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएंगी। जितनी भी हम लोगों ने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब वगैरह में जितनी भी लंबी हड्डियां हम लोगों ने पढ़ी हैं, थाई बोन वगैरह, वो रेड ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 25 years, और जब 25 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए, तो फिर क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन दी मेम्ब्रेनियस बोन्स, रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम, इलियम। तो उसके बाद जब लंबी हड्डियां बनाना रेड ब्लड सेल्स बंद कर देंगे, 25 साल के बाद रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनेंगे, तब मेम्ब्रेनियस बोन से बनेंगे, जो ऐसी हड्डियां जिनके गिड मेम्ब्रेन होगी, जैसा कि स्टर्नम, उसकी गिड मेम्ब्रेन होती है, रिब्स जो हमारी चेस्ट के अंदर होती है, इलियम जो हमारा पेल्विक गिडल के अंदर होती है, हिप स्ट्रक्चर के अंदर होती है, वर्टिब्रा जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, इनकी गिड मेम्ब्रेन होती है, रेड ब्लड सेल्स इनके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 25 साल के बाद। आगे समझ आ गया ना कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ कहाँ से बनते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रेड ब्लड सेल्स का दौरानिया 120 दिन तक का होता है, कि 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मर जाता है, ठीक है, मरना शुरू हो जाते हैं, फिर तो वो दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोपोसिस, के ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो हमें रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए चाहिए होती हैं या जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B12, विटामिन C एंड फॉलिक एसिड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, आयरन एंड सम हार्मोन्स। तो ये ऐसी चीज़ें, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग अगर इनटेक करेंगे तो हमारे रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ेगी, या मेंटेन रखने के लिए अगर आप लोगों के खून की कमी है तो हम लोग ये ऐसी मेडिसिन लें जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो फिर हमारा ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद वैसे ही बरकरार हो जाएगी, हम लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रेड ब्लड सेल्स काउंट, ठीक है, रेड ब्लड सेल की तादाद, ठीक है। मेल के अंदर नौजवान के अंदर कितनी होती है, 5.4 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब के जो जवान आदमी हैं
उसके अंदर कितना रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं 5.4 मिलियन, ठीक है। और फीमेल के अंदर अगर उसका मिलीमीटर पर क्यूब के हिसाब से देखें तो उसके अंदर होते हैं 4.7 मिलियन, ठीक है। उसके रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 4.7 मिलियन होते हैं। और अगर हम लोग इन्फेंट की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी की बात करें या प्रेगनेंसी वाले बेबी की बात करें तो उसके अंदर खून कितना होता है, 6 मिलियन होता है, ठीक है। 6 मिलियन होता है पर मिलीमीटर पर क्यूब, ठीक है। वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल्स काउंट, के रेड ब्लड सेल्स की तादाद में कमी और ज्यादती कब आती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कब ज्यादा होते हैं, रेड ब्लड सेल किस टाइम कम होना शुरू हो जाते हैं, वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज, के रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज कब होते हैं, कम कब होना शुरू होते हैं, ड्यूरिंग स्लीप, जब हम लोग सो रहे होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कम हो रहे होते हैं, मतलब वो मर रहे होते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं उस वक्त रिपीटेड एक्सरे, जब हम लोग बार बार एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे की वजह से रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है कि वो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दे रही होती है, इस वजह से उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज, अब रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज कब होते हैं, ज्यादा किस टाइम हो रहे होते हैं, इन इवनिंग, दोपहर के वक्त रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो रहे होते हैं। एंड व्हेन इंक्रीज इन दी एक्सटर्नल प्रेशर, या आप लोगों अंदर का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों का इंक्रीज हो रहा हो ज्यादा, और तब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा हो रहे होते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप लोग ऊंचाई पर हों, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की कमी है, जब आप लोग ऊंचाई पे होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस वक्त जो है रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। क्यों ज्यादा बनना शुरू होता है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। तो जब रेड ब्लड ऑक्सीजन की कमी होगी जहां पर, तो हमें पूरे जिस्म को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने पड़ेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे तो हमें जिंदा रखने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन की कमी को पूरे करने के लिए, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज करने के बाद रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग दी इमोशनल कंडीशंस, जब आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो, अफसरदा वगैरह हो, मतलब डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं, जब बहुत ज्यादा खुश हो, जब बहुत ज्यादा दुखी हो, तब भी ये रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। आफ्टर टेकिंग मील, और खाना खाने के बाद भी रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो रहे। क्यों खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने के अंदर जो सा विटामिन वगैरह होते हैं और आयरन वगैरह होते हैं, प्रोटीन वगैरह होती है, और ये चीजें क्या कर रही होती है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ा रही होती है। इस वजह से खाना खाने के बाद भी हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, कल हम लोग हीमोग्लोबिन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।